उस लिहाज से देखिए, इस समय तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। थोड़ी देर पहले वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिले थे, लेकिन इन तस्वीरों को तो हम आपको लगातार दिखाते ही रहेंगे। त्रिपाठी सर, यूएन की प्रासंगिकता को लेकर बात हुई या उसकी एफिशिएंसी को, या फिर जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन और ब्यूरोक्रेसी वहां पर देखने को मिलती है मेंबर स्टेट्स के बीच में, प्रधानमंत्री इससे ज्यादा वोकल नहीं हो सकते थे? देखिए, प्रधानमंत्री ने कई चीज़ों पे बिना बहुत ज़्यादा वोकल हुए बता दिया है। जैसे यूएन की एफिशिएंसी पे उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से कोरोना की ओरिजिन को लेकर के यूएन की प्रासंगिकता खतरे में है, यूएन का रेलेवेंस खतरे में है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के मामले में जैसी भूमिका निभाई वो निंदनीय है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के मामले में अभी यूएन ने जो कुछ किया, आप सिक्योरिटी काउंसिल का 2593 छोड़ दीजिए, उसके पहले या बाद में अभी मतलब यूनाइटेड नेशंस में एक तरह से मतैक्य नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन सभी चीज़ों का जिक्र किया बिना कुछ बोले हुए। खास उन्होंने बहुत ज़्यादा कह भी दिया, जिसको हम ये कह सकते हैं, गालिब का एक मिसरा है कि काफ़ी खुले मगर सब कुछ कहा मगर न खुले राजदां से हम, तो सब कुछ कह चुके हैं। और उसके बाद अब विश्व को देखना है कि विश्व आगे क्या रिएक्ट करता है। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उसके आप 3 पार्ट आराम से कर सकते हैं। पहला कि लोकतंत्र भूतकाल में, पुराने काल में लोकतंत्र कैसा था। त्रिपाठी साहब, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को वेव करते हुए। थोड़ी देर पहले भारतीय समुदाय के लोगों से मिले थे, एयर इंडिया वन ये, और इससे पहले एयर इंडिया वन भी काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिस तरीके से बिना स्टॉप ओवर के प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद काफ़ी डिस्कशन एयर इंडिया वन को लेकर भी हुआ, और ये प्रधानमंत्री वेव करते हुए काफ़ी सफल अगर कहा जाए इस दौरे को, चाहे वो उनका यूएनजीए में संबोधन के लिहाज से हो, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी वन-ऑन-वन मीटिंग हो, इंडिया यूएस रिलेशंस के लिहाज से कहा जाए, या फिर क्वाड समिट के लिहाज से कहा जाए, भारत ने बहुत ज़ोरदार तरीके से अपनी बात रखी है, और जो भारत का मैसेज रहा है उसको स्पष्ट, साफ, सरल शब्दों में दुनिया तक पहुंचाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। वही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 4 दिनों का यह अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री मोदी का था, और अब ये दौरा वो कंक्लूड कर रहे हैं और भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। त्रिपाठी साहब, आप बात पूरी करिए। हाँ, तो उसमें पहले अपने भाषण के पहले पार्ट में उन्होंने ये बताया कि भारत का लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है, और भारत अपने लोकतंत्र में अपने नागरिकों के लिए माफी क्या के साथ एक बार फिर से रोकूंगी। भारत अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। भारत अमेरिका के लोगों का जुड़ाव ही असली संपत्ति है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता सफल रही। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है, ओवर द लास्ट फ्यू डेज हैव हैड वेरी प्रोडक्टिव बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल engagements, interaction with the CEOs and the UN address. I'm confident that the India and USA relationship will grow even stronger in the years to come. Our rich people-to-people linkages are among our strongest assets. तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काफ़ी बायलैटरल, जो द्विपक्षीय और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स थे भारत के, या फिर उनका जो CEOs के साथ इंटरेक्शन था, और UNGA में जो उनका संबोधन था, उन्होंने सभी को सफल बताया है, मीनिंगफुल बताया है।